तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 2022 का ये क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले दो क्वेश्चन हम पहली एक वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमें इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 10x, जो कि 0/0 की फॉर्म में है। क्योंकि अगर आपने 10x यहाँ पे x की जगह 0 पुटअप किया तो न्यूमरेटर भी पूरा 0 होगा और डिनोमिनेटर भी 0 होगा। तो इससे हम कह सकते हैं 0/0 फॉर्म है। तो अनदर वे कोई हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे 10x की सीरीज़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि 10x की सीरीज़ होती है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 x टू दी पावर 5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो बस आप 10x की जगह पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन माइनस का x। डिनोमीटर में भी आप यहाँ पे 10x है तो उसकी जगह भी आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो x से x को आप कट कर सकते हैं। अब जो बचा है यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए तो आपको यहाँ बचेगा 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इसके बाद आप यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5/3 प्लस 2/15 एक्स टू दी पावर 7 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी आप ज़रा एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो एक्स क्यूब 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 और 2/15 और एक्स की पावर 5 ये वैल्यू मिलेगी। इसमें ज़रा आप इसको कट किया है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे x की जगह 0 तो ये है 1/3 प्लस 2/15 ये 0 हो जाएगा प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसे ही बच्चों यहाँ भी 1 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 और ये 0 की पावर 5। तो ये 1/3 प्लस 1 तो वी गेट 1/3 आंसर। तो हमें 1/3 आंसर मिलेगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द गामा एंड बीटा फंक्शन। तो इन दोनों के बीच में आपको गामा और बीटा फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप देना है। तो बीटा m, n इसे आप लिखते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो बच्चों ये इनके बीच में रिलेशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लैम्डा आई जो है आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज दिस। और अब इसके बाद में आप इसे इसी फॉर्मेट में बना दीजिए। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे a माइनस लैम्डा, मतलब एक डायगनल मैट्रिक्स बना दीजिए जिसमें डायगनल में आपका लैम्डा आ जाएगा h g और इसके बाद है 0 और b माइनस लैम्डा f 0 0 और c माइनस लैम्डा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए बच्चों, ये है a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू। इसके बाद अब इसका डिटरमिनेंस जो है वो आप एक्सपेंड कर दीजिए। डिटरमिनेंस कैसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है a माइनस लैम्डा के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, b माइनस लैम्डा c माइनस लैम्डा, इसकी इससे इंटू करेंगे तो 0 आएगा और बाकी टर्म जो हैं वो सभी 0 हो जाएंगी। तो इसे बस आप सॉल्व कर सकते हो a माइनस लैम्डा, क्योंकि बच्चों ये 0 है, जब इसके लिए लेंगे तो ये 0 और ये भी 0 होगा। इसके लिए अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो हमने एक्सपेंड नहीं किए हैं। तो b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी। कैसे निकालेंगे 3 वैल्यूज़? तो इफ़ a माइनस लैम्डा को 0 के बराबर रखें, a इक्वल टू लैम्डा, एक वैल्यू ये आ चुकी है तो लैम्डा इक्वल टू a हो जाएगा। ऐसे ही आप का आपने a माइनस लैम्डा को 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू लैम्डा आ गई, b माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू लैम्डा होगी। ऐसी c माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 तो c की वैल्यू भी लैम्डा होगी।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब एक्सपेंड करते हुए आपको एक्स की पावर में एक सीरीज़ बनानी है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और लिख लीजिए ये फंक्शन जो है आपको गिवन है कितना, लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है, ये बच्चों डेरिवेटिव कर दिया है आपने लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। और फिर इसके बाद एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, तो इसका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ट्रिपल डेरिवेटिव जो है इसका एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, क्योंकि एक बार और नेगेटिव साइन आएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब। तो इसी के थ्रू आप इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। तो nth डेरिवेटिव जो है बच्चों वो हो जाएगा -1 की पावर n-1, क्योंकि 3 डैश हैं तो यहाँ 2 पावर हैं, तो इसका मतलब n-1, और ऐसे ही n-1 की पावर n-1 फैक्टोरियल और 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ये आपने इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए। पहले f0 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 0 पुटअप करेंगे, 0 ही आएगा। फिर ऐसे ही एफ डैश यहाँ पे आपको पहले f0 पुटअप करना है। तो f0 पुटअप करेंगे तो लॉग, पहले बच्चों स्टार्टिंग से यहाँ से देखें, तो पहले यहाँ से देखेंगे f0 की वैल्यू निकालें तो लॉग x की जगह 0 पुटअप करेंगे तो log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू है आपकी 0। फिर इसके बाद f डैश 0 फाइंड आउट करें तो यहाँ पे भी अगर आप 0 पुटअप करेंगे x की जगह तो 0 प्लस 1 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 1 मतलब आपको आंसर 1 मिलेगा। f डबल डैश 0 की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पे 0 पुटअप कर दें तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब ये आपका 1 ही आना है, 1 के ऊपर 1 पावर है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, -1, और क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, और f ट्रिपल डैश 0 इसकी वैल्यू भी इवेल्यूएट कर लें तो ये आपको वैल्यू जो है मिलेगी -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो ऐसे चाहें तो और भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी होगा। इसके बाद अब इसकी सीरीज़ लिख दें तो जो मैक्यूलियन सीरीज़ है, देयरफॉर मैक्यूलियन सीरीज़ इज़ गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। ऐसे ही फिर बच्चों आप आगे अगली टर्म लिखेंगे x³ बाई 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। इन सभी की वैल्यू अगर आप पुटअप करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा f0 जो है वो तो 0 हो चुका था, फिर x f डैश 0 जो है इसकी वैल्यू 1 है तो 1 ही रहने दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश 0 इसकी वैल्यू जो है वो है -1। ऐसे ही बच्चों अगली वैल्यू लिखें x³ बाई 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव जो है इसका वो है कितना मतलब ये -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे जो है आपके पास में जो रिज़ल्ट बचेगा उसको आप लिख लें। अब f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखें अगली टर्म जो है आपकी हो जाएगी x³ बाई 3 फैक्टोरियल, तो प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इसे इसी टाइप में चलने दें। क्रैमर मेथड के द्वारा सॉल्व करना है तो आप इसे लिखें, इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं। इसका मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो है आपका ये जो एक्स वाई जेड है इनके कोफिशिएंटों से प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स, जैसे 5 7 1, और ये है 6 -8 -1 3 2 -6, और बी यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स जो है ये है वेरिएबल मैट्रिक्स, इसका मतलब जो वेरिएबल है इसमें एक्स वाई जेड, और इसके बाद बी मैट्रिक्स जो है वो है आपका 11 15 एंड 7। अब आप इसका डिटरमिनेंट्स निकालें तो D इक्वल टू करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो 5 के लिए आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका 8 6 48 और +2 इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद -7 के लिए ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल,
तो इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म नेगेटिव होती है बट ये पहले से ही नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, माइनस का 36 और प्लस 3, फिर 1 के लिए आप एक्सपेंड कर दें, तो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये 6 2 12 माइनस 8 3 24, माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको आप, तो D इक्वल टू 5 इंटू 50 प्लस 7 इंटू माइनस 33, और ये हो जाएगा आपका 6 और 3 36, तो ये आप इसे लिखेंगे 36। तो D इक्वल टू ये है 150 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, 7 3 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, और ये है 36 की सॉरी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा, तो आप इसे 250 लिख दें, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 231, ये 36 ही रहेगा। इसे अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 55। तो बच्चों देखो आपको सॉल्यूशन इसका मिलता है 55, तो इसे ज़रा लिख लीजिए कि आपको डिटरमिनेंट्स जो है वो कितना मिला है 55। फिर इसे ज़रा हम अब रब करते हैं और फिर x, y, z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रैमर मेथड को अप्लाई करेंगे। अब x की वैल्यू निकालिए बाय द क्रैमर मेथड, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d1/d। तो d1 क्या है आपका, तो d1 मैट्रिक्स बना लीजिए, तो ये है आपके पास 11 15 7, इसको रिप्लेस कर दीजिए फर्स्ट कॉलम की जगह, फिर ये आपका सेकंड कॉलम -7 -8 और 2, फिर ये 1 -1 और -6, और d जो है आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आया है आपका कितना 55। अगर आप इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो ये भी आपको 55 ही मिलेगा। तो आप सॉल्व करें इसको और देखेंगे कि 55 ही आंसर आता है, तो इसे कट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 1। ऐसे ही y, तो ये तो इसके लिए आपको d2/d को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा आपको इसको सेकंड कॉलम पर। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा 5 6 3, और ये वैल्यू जो है सेकंड y वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह यूज़ करें 11 15 7, और फिर ये थर्ड कॉलम एज इट इज़ 1 -1 और -6 एज इट इज़ अपॉन 55, d की वैल्यू 55 है। तो इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालें तो ये आपको -55 मिलेगा, तो जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपको -1 मिल जाएगा। तो ऐसे ही z की वैल्यू निकालें तो d3/d, तो इसका मतलब इस बार आप ये वैल्यू जो है थर्ड कॉलम के प्लेस पर पुटअप करेंगे, तो इसका मतलब ये लिखेंगे आप 5 6 और 3 7, माइनस का 7 है सॉरी, -8 और 2, फिर इस बार ये पुटअप करें तो ये है 11 15 और 7 अपॉन 55। तो इसे ज़रा आप यहाँ पे पुटअप करें तो आपको इस बार भी -55 ही मिलेगा अपॉन 55, कट करें तो -1। तो ये बच्चों क्रैमर मेथड के द्वारा आपने x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कन्वास व्हेन द हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो इसका मतलब बच्चों आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि प्रूव करो कि कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, कोई कॉनिकल टेंट है जिसकी कैपेसिटी आपको गिवन है, इसका मतलब आपको इसका वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बच्चों, ये मान लीजिए कोई, तो देखिए बच्चों ये कोई कॉन है आपके पास, और इस कॉन में 3 आपके पास में डायमेंशंस हैं, एक तो है हाइट और ये है रेडियस और ये है स्लैंट हाइट। तो इसका मतलब अगर ये 3 वेरिएबल आपको गिवन है तो यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है कि हाइट, प्रूफ करो कि जो हाइट जो है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो लेट कर लीजिए आर आपकी रेडियस है और एल स्लैंट हाइट और एच आपकी हाइट है। तो वॉल्यूम आपको गिवन है बच्चों, तो जो चीज़ गिवन होती है उसको पहले लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से आप h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, तो h की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी h = 3v/πr स्क्वायर, ये h की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे जो ये कह रहे हैं तो इसके बाद कहा जा रहा है कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी, कैपेसिटी गिवन है तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, उससे h की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास, लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास इसका मतलब आपको इसका सरफेस CSA आपको फाइंड आउट करना है। तो CSA जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है πr/l, तो इसे ज़रा हम s कह देते हैं, तो s = πr/l। तो बच्चों अब यहाँ पे l की वैल्यू अगर आप पुटअप करेंगे तो πr, l की वैल्यू होती है h² + r²,
ये पुटअप कर लीजिए। अब h की वैल्यू आपको गिवन है, वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करोगे इट विल बी एस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे साथ ही साथ हम लेट कर लेते हैं एस स्क्वायर को z, तो z इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और h की वैल्यू है ये 3v बाई पाई आर का, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको ज़रा हम ओपन करते हैं, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इट विल बी 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिज़ल्ट देखते हैं कितना मिलेगा। ये है आपका, इंटू करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पावर कट हो जाएंगी, तो ये है आपका 9v स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर और पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। भाई डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dz/dr 9v स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इट विल बी -2/r³, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर r³ ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो dz/dr की वैल्यू जो है आप लिखेंगे -18v स्क्वायर बाई r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, भाई मैक्सिमा मिनिमा के लिए dz/dr को आप 0 के बराबर रख लीजिए। तो इसे मुझे रब करना पड़ेगा, तो नोट डाउन करें एक बार आप। जैसे ही आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो 18v स्क्वायर बाई r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³ इक्वल टू 0। इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, 18v स्क्वायर r³ माइनस का 4 पाई स्क्वायर r³। तो यहाँ पे आप कट करें 2, ये 9 से कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9v स्क्वायर, 9 को दूसरी साइड ही शिफ्ट कर दीजिए, तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। v की वैल्यू पुटअप करें तो v की वैल्यू क्या है, ये है 1/3 पाई r स्क्वायर h का होल स्क्वायर 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर ये है 4 और ये है h स्क्वायर 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। इससे पाई स्क्वायर कट कर दीजिए, 9 से 9 भी कट जाएगा, r की पावर ये भी कट, ये यहाँ पे 2 पावर बचेंगी, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। h की वैल्यू जो है ये आ जाएगी कितना, √2r। तो आपको हाइट पता चल चुकी है बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। बस अब लास्ट में इसको एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करके ये प्रूफ कर दीजिए कि इसका जो इसका सरफेस एरिया है वो लीस्ट है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d स्क्वायर z/dr स्क्वायर की वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव मिलेगी, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो है मिनिमम मतलब लीस्ट। यही बात हमें प्रूफ करनी थी।